हमारी ज़िंदगी में बॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वे हमारी ज़िंदगी को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि हम ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा अपने बॉस के साथ गुजारते हैं। क्योंकि एक लंबा टेन्योर हम ऑर्गेनाइजेशंस में रहते हैं, जिसके चलते हमारा सामना बॉस के साथ एक बहुत लंबे समय तक होता है। गैलप नामक एक रिसर्च संस्था ने अपने रिसर्च में यह पाया है कि किसी एम्प्लॉय के रिटेंशंस और उसके परफॉर्मेंस के लिए उस ऑर्गेनाइजेशंस का लीडरशिप पोजीशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी एम्प्लॉय के हैप्पीनेस, उसकी सेटिस्फैक्शंस, उसके परफॉर्मेंस और उसकी प्रोडक्टिविटी के लिए उसका बॉस डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि अगर बॉस खुश तो हम भी खुश। रिसर्च में ये भी आइडेंटिफाई हुआ है कि जिस ऑर्गेनाइजेशंस में उसके बॉस और उसके जो स्टाफ है या एम्प्लॉयज़ हैं, उनके साथ अगर उनका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होता है, उनके साथ उनके रिलेशनशिप बहुत फ्रेंडली होते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का रिटेंशन लिमिट बहुत हाई होता है। यानी कि वहाँ पे लोग ज़्यादा दिनों तक रुकते हैं और नौकरियाँ करते हैं, तो जल्दी अपने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाना नहीं चाहते। परंतु अगर आप ये सोचते हैं कि अगर आपका बॉस आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपको लाइक करता है, तो इसका मतलब आपको एक ब्लैंकेट अप्रूवल मिल गया है कि आप जो मर्जी वो करना चाहते हैं उस ऑर्गेनाइजेशंस में, या बॉस के अगेंस्ट में जो इच्छा वो कर लें, या कोई भी डिसीजन अपनी इच्छा से ले लें, तो ये बहुत ही घातक डिसीजन होता है। ये ऐसा करना आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत दुखदायी साबित हो सकता है। याद रहे कि बॉस नाम का प्राणी प्रातः स्मरणीय होता है, यानी कि वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे हम रोज प्रातः स्मरण करते हैं, उनका मैसेजेस सबसे पहले रीड करते हैं। जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं या प्रवेश करते हैं तो अपने बॉस को गुड मॉर्निंग बोलकर उनका सम्मान करते हैं, या उनको गुड मॉर्निंग बोलकर हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप अपने बॉस को ओवर साइन करने की कोशिश करें, या उनको चैलेंज करने की कोशिश करें, या उनके सामने ज़्यादा स्मार्ट बनना या ब्रिलियंट बनने की कोशिश करें, तो ये स्ट्रैटेजी बहुत घातक होती है। ऐसी स्ट्रैटेजी से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, अपितु आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आपको क्या लगता है कि इस तरह की स्ट्रैटेजी, यानी अपने बॉस को ओवर साइन करने वाली स्ट्रैटेजी से तीनों लोग के देवता प्रसन्न हो जाएंगे क्या? क्या आपको लगता है कि इसके लिए देव, नर, नारी, मानव, दानव, गंधर्व आपके लिए मंगल गीत गाएंगे? या आपको लगता है कि आपकी इस स्ट्रैटेजी से संपूर्ण पृथ्वी प्रकाशमय हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि आपकी ज़िंदगी में भूचाल आ जाएगा। अगर आपने आपके बॉस के ज़िंदगी में खलल डालने की कोशिश करी, तो वो आपकी ज़िंदगी में खलबली मचा देगा, वो आपको बहुत परेशान कर देगा। ऐसी स्थिति में आपको ऑफिस जाने की इच्छा नहीं करेगी, आपको अपना जीवन बहुत बोझिल लगेगा, आपको दुख और दर्द भरे नगमे सुनने की इच्छा करती रहेगी, क्योंकि आपने कुछ ऐसा कार्य अपने बॉस के प्रति कर दिया है जिससे आपका बॉस आपसे नाराज़ हो गया है, जिसके चलते आपको ऑर्गेनाइजेशन में प्रवेश करने की इच्छा नहीं कर रही है, या फिर आपको ऑफिस जाने से डर लगता है, या आप अपने आप को घसीटते हुए ऑफिस लेकर जाते हैं बिना इच्छा के। इनसिक्योरिटी एक बड़ा खतरनाक चीज़ होता है, यानी असुरक्षा सभी को परेशान करती है, आपके बॉस को भी। जब आप अपने बॉस के सामने ही ओवर स्मार्ट या उनसे ज़्यादा ब्रिलियंट दिखने की कोशिश करते हैं, तो आप डायरेक्टली अपने बॉस को चैलेंज करते हैं। बॉस कभी भी कमज़ोर दिखना नहीं चाहता है। बॉस को हमेशा लगता है कि वो सबसे ब्रिलियंट है, सबसे अच्छा है और सबसे बेस्ट है। अगर आपने इस तरह का कार्य किया जिससे ये साबित हो कि आप अपने बॉस को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपने बॉस को डायरेक्टली चैलेंज कर रहे हैं। ये इनसिक्योरिटी बॉस के अंदर में आ जाएगी कि आप उसके लिए अब ट्रबल बनते जा रहे हैं, आप इन सबऑर्डिनेशंस के रास्ते पर चल पड़े हैं। और ये चीज़ आपका ओवर स्मार्ट बनने का चीज़, यानी कि आपका स्मार्ट बनने का चीज़ अपने बॉस के नज़र में बहुत ख़तरनाक होता चला जाएगा। और इनसिक्योरिटी जब बॉस के अंदर में आ जाएगी, तो वो आपको डिफरेंटली लेना लगेगा, और आपके प्रति उसका जो पहले वाला प्यार जो है वो ऑटोमेटिक घट जाएगा। यहाँ तक कि आप अगर हमारे ग्रंथों को भी देखें, तो ग्रंथों में भी इस तरह के संदर्भ मिलते हैं कि अगर आप बॉस को डायरेक्टली चैलेंज करते हैं तो बॉस बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं। पूर्व में भी जब कोई मनुष्य कब या मुनि या दानव बहुत घोर तपस्या करते हैं, तो उस समय सबसे ज़्यादा तकलीफ किसी को होता था, तो वो इंद्रदेव को होता था। उन्हें लगता था कि वो मुनिगण या मनुष्य अपनी तप से उनकी सत्ता को चैलेंज कर रहे हैं, और एक दिन वो उनको स्वर्गलोक से दूर उनको
प्रस्थान कर देंगे या उनके जो सत्ता है उस पर काबिज हो जाएंगे। तो इसी तरह जब भी आप इस तरह के ओवर साइन करने की कोशिश करते हैं या बॉस के सामने ब्रिलियंट या इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करते हैं, तो बॉस के अंदर भी इसी तरह की इनसिक्योरिटी आ जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर ऐसे सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें चाटुकार बन जाना चाहिए या चापलूसी नामक क्रीम अपने मुख और जीवा पर लगाकर अपने बॉस की चरण वंदना करनी चाहिए, या अपना जो क्रिएटिव आइडिया है, इनोवेटिव आइडिया है, उसको एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर गंगा जी में प्रवाहित कर देना चाहिए या तिलांजलि दे देना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है। हमें इस तरह का कोई भी चीज़ नहीं करना है। हमें डायरेक्टली चापलूसी नहीं करनी है, बल्कि डिस्क्रीट फ्लैटरी वाली स्ट्रैटेजी को अपनानी चाहिए। यानी कि हम अपने बॉस को इनसिक्योर्ड फील नहीं कराएंगे, बल्कि उन्हें ग्लोरीफाइड फील कराएंगे। यानी उनका हर फोरम में महिमा मंडित करेंगे, हम उनको सम्मान प्रदान करेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपको किसी चीज़ के लिए कोई रिवार्ड मिल रही है, तो उस रिवार्ड और रिकॉग्निशन फोरम में आप ये कहकर अपने रिवार्ड को अपने बॉस के चरणों में समर्पित कर दें कि ये जो अवार्ड जो मिला है, ये आपके बॉस के गाइडेंस के चलते मिला है, उनके मेंटोरशिप के चलते मिला है। अगर कोई आपका कोई क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडिया ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेप्ट हो जाता है, तो भी आपको यही कहना है कि ये आइडिया के पीछे आपका बॉस का हाथ है। उन्होंने ही आपको मोटिवेट किया, उन्होंने ही आपको गाइड किया, और ये बेसिकली जो एडवाइस है, ये आपके बॉस का ही एडवाइस है, जिसके चलते आपने ये इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडिया को क्रिएट कर सके हैं। यानी कि सीधा सीधी आप जो भी है जो भी आपने अवार्ड या रिकॉग्निशन जो भी मिला है, उसको डायरेक्टली आप अपने बॉस को समर्पित कर देना चाहिए। ये कोई वीक स्ट्रैटेजी नहीं है, इससे आप डायरेक्टली कोई चापलूसी नहीं कर रहे हैं। ये एक डिस्गाइज आपका स्ट्रेंथ है। ऐसा करने से आपको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि आप एक वीक एम्प्लॉई हैं और आप अपने बॉस की चापलूसी कर रहे हैं। नहीं, बल्कि आप अपने स्ट्रेंथ को डिस्गाइज कर रहे हैं। देखिए, नेचुरल प्रोसेस में ही कोई भी पावर या पोजीशंस फेड और फेल कर जाता है, परंतु प्रश्न ये उठता है कि आप किस तरह से अपने गेम को प्ले कर रहे हैं, आप अपने आप को कैसे स्टैब्लिश करते हैं। अगर आप अपने गेम को सेफली और सिक्योरली प्ले करते हैं, तो वो दिन भी दूर नहीं है जब आप अपने बॉस को हर्ट भी नहीं करेंगे और एक दिन आप उनको ओवर साइन करके एक अच्छे पोजीशंस पे भी पहुंच सकते हैं। सो हमेशा हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बॉस को कभी भी ओवर साइन या उनको मात देने की कोशिश ना करें।